चलेंगे मैया के चरणों में उस कथा की तरफ जिस कथा के बिना माँ भगवती इस पावन ज्योति को स्वीकार नहीं करती है। ऐसा कहते हैं कि जिस जागरण में तारा रानी की कथा नहीं सुनाई जाती, माँ भगवती उस जागरण को स्वीकार नहीं करती है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी भक्त ने पूरी रात माँ का जागरण सुना हो और अगर वो तारा रानी की कथा ना सुने तो उसका पूरी रात का जागना बेकार है। तो आइए चलेंगे मैया के चरणों में तारा रानी की कथा को लेकर। बोली सच्चे दरबार की। और सुनो सुनावे भक्तों तुमको कथा ये तारा रानी की, और भक्ति भाव से पूजा करती थी अम्बे महारानी की। सुनो सुनावे भक्तों तुमको कथा ये तारा रानी की, भक्ति भाव से पूजा करती जो अम्बे महारानी की। भक्ति भाव से पूजा करती जो अम्बे महारानी की। मेरे भक्ति भाव से पूजा करती जो अम्बे महारानी की। दक्ष राजा की दो लड़की थी, एक रुक्मण एक तारा। और दक्ष राजा की दो कन्या थी, एक रुक्मण एक तारा। एकादशी का दोनों बहनें व्रत करती थी प्यारा। एकादशी का दोनों बहनों ने व्रत किया था प्यारा। रुक्मणी बोली एक दिन रुक्मणी मांस खाए के व्रत को खंडित कर दिया। मिले छपकली यौन रुक्मणी श्राप तारा ने दे दिया। अरे मिले छपकली यौन रुक्मणी श्राप तारा ने दे दिया। मिले छपकली यौन रुक्मणी श्राप तारा ने दे दिया। राजा दक्ष की दो कन्या थी, रुक्मणी और तारा। दोनों बहनों ने मां का व्रत किया और रुक्मणी ने मांस खा के व्रत को खंडित कर दिया। और तारा ने उसे श्राप दे दिया कि जब छपकली योनि को प्राप्त हो, तूने मांस खा के व्रत को खंडित किया है, जीवन भर मांस ही भक्षण करती रहे। तो रुक्मणी कहने लगी बहन, अरे रुक्मणी बोली सुन ले तारा, मैं सर पे कष्ट उठाऊंगी, पर उस योनि से बता बहन में कैसे मुक्ति पाऊं। पर उस योनि से बता बहन में कैसे मुक्ति पाऊंगी। तो तारा उपाय बताने लगी। और बीच भंडारे सरप गिरेगा तो उसमें जानो गवाएगी, सबकी जान बचेगी रुक्मणी तब तू मुक्ति पाए। अरे सबकी जान बचेगी रुक्मणी तब तू मुक्ति पाएगी। कर्मों से किस्मत बदले हैं, कर्मों से किस्मत बदले हैं, देखो हर एक प्राणी की। सुनो सुना में भक्त तुमको कथा ये तारा रानी की। जब तारा ने उस रुक्मणी को श्राप दिया, रुक्मणी कहने लगी कि बहन जो तूने श्राप मुझे दिया है वो मुझे शिरोधार्य है, लेकिन उस योनि से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी ये जरूर बताएं। बीच भंडारे सरप गिरेगा तू उसमें जान गवाएगी, सबकी जान बचेगी रुक्मणी तब तू मुक्ति पाएगी।
बचेगी रुक्मणी तब तू मुक्ति पाएगी। सबकी जान बचेगी रुक्मणी तब तो मुक्ति पाएगी। क्षण में क्या से क्या हो जाए, क्षण में क्या से क्या हो जाए, पता नहीं जिंदगानी की। सुनो सुनावे भक्तों तुमको कथाएं तारा रानी, कथाएं तारा रानी। अरे सुनो सुनावे भक्तों तुमको कथाएं तारा रानी की। भक्ति भाव से पूजा करके जो अम्बे महारानी की, जो अम्बे महारानी की। सुनो सुनावे भक्तों तुमको कथाएं तारा रानी की। भक्ति भाव से पूजा करती जो अम्बे महारानी की, जो अम्बे महारानी। बोली सच्चे दरबार की। तारा ने रुक्मणी को बताया कि रुक्मणी, आज जो तूने मैया के नाम का व्रत खंडित किया है, अमास का आहार किया है, और मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है कि अगले जन्म में तुम छिपकली की योनि में जन्म लोगी, उस छिपकली की योनि से छुटकारा तुझे मिलेगा तो केवल इसी तरह से मिलेगा कि अगर तुम किसी परमार्थ सेवा में किसी की जान बचाने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दोगी तो तुम्हें उस योनि से अवश्य मुक्ति मिलेगी। प्यारे भक्तों, ऐसा ही हुआ। ठीक 3 दिन बाद उस रुक्मणी ने अपना शरीर पूरा किया और अगली जन्म में वो छिपकली की योनि में जन्म ले लेती है। इधर में यहां से कथा थोड़ा मोड़ लेती है। मां भगवती के नाम का एक भक्त था, पांडु भक्त, जो मैया की पूजा किया करता था, मैया के नाम का भक्त था। एक दिन मां भगवती पांडु भक्त को सपने में दर्शन देती है और भक्त से कहने लगी कि हे पांडु, मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, तेरे भवन में आना चाहती हूं, तू मेरे लिए एक सुंदर भवन तैयार करवा। मां की आज्ञा सुनकर उस पांडु ने मैया का एक सुंदर भवन तैयार करवाया और मैया से कहने लगा कि मां, तुम्हारे नाम का भवन, तुम्हारे नाम का मंदिर तैयार है, आप यहां आकर के विराजमान हो जाइए। मां कहने लगी कि पांडु, अगर कोई नया मंदिर बनाते हैं, नया भवन बनाते हैं, तो वहां एक यज्ञ होता है। तुम संत ब्राह्मणों को बुलाकर के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देकर एक महान यज्ञ करवाओ, उसके बाद में इस भवन में आकर के विराजमान होंगे। पांडु भक्त ने सभी देवी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, संत ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। जब दुर्वासा ऋषि को मालूम हुआ कि आज पांडु भक्त ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, संत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है और यज्ञ करवा रहा है और मुझे निमंत्रण देना भूल गए, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के काया बदलते हैं, एक बाज का रूप धारण करके, और उसी बनी में भ्रमण करते हैं। उस बनी से एक मरे हुए सर्प की मांजर को अपने पंजों में जकड़कर चल देते हैं जहां वो यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सभी संत ब्राह्मण भक्त लोग हवन आहुतियों में लगे हुए थे। वहीं पास में एक खीर का कढ़ाव भट्टी पर रखा था, जिसमें प्रसाद के लिए खीर पक रही थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। ध्यान था तो केवल उस छिपकली का। दुर्वासा ऋषि उस मरे हुए सर्प की मांजर को लेकर के वहां आते हैं और मौका देख करके उस खीर के कड़ाव में मरे हुए सर्प की मांजर को छोड़ जाते हैं। इधर छिपकली सोचने लगी कि ये सभी भक्त सुबह से भूखे हैं, अगर ये प्रसाद को पाएंगे तो वे मौत मारे जाएंगे, क्यों ना तू आज अपने प्राणों की आहुति देकर इन सभी भक्तों के प्राणों की रक्षा कर। प्यारे भक्तों, श्याम का भक्त हुआ। कुछ भक्त लोग उस खीर के कड़ाव के पास आते हैं और उस खीर के कड़ाव को भट्टी से उतारने लगे। जैसे ही भक्तों ने खीर का कड़ाव भट्टी से उतारा, अचानक से वो छिपकली उस खीर के कड़ाव में कूद जाती है। बोली सच्चे दरबार की। जब संतों ने देखा कि खीर के अंदर एक छिपकली गिर गई है, तो सभी संतों ने, भक्तों ने उस छिपकली के लिए भले बुरे शब्द कहे, लेकिन एक संत कहने लगे कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब इस खीर को इस जंगल में यूं ही मत फेंको, वरना कोई जीव जंतु खाएगा तो वो भी मारा जाएगा। क्यों ना एक गड्ढा खोदकर
इस खीर के कड़ाव को उस गड्ढे में उल्टा कर देते हैं और खीर को मिट्टी से ढक देते हैं। ऐसा ही करने लगे। एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में खीर के कड़ाव को उल्टा किया तो उन्होंने देखा कि खीर के कड़ाव के तले में एक मरे हुए सर्प की मांझर निकलती है। सभी भक्त कहने लगे कि इस छिपकली ने बड़ा अच्छा कर्म किया है। इस छिपकली ने हम सभी भक्तों के प्राणों की रक्षा की है। लेकिन कहते हैं कि हमने इस छिपकली के लिए भले बुरे शब्द कहे हैं। ऐसा बताते हैं कि मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, सलती बचन पत्थर की लीला। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। कहते हैं संतों के मुख से जो वचन निकल गया वो पत्थर की लकीर के समान होता है। सभी भक्त कहने लगे कि इस छिपकली ने भगवान का प्रसाद गंदा किया, लेकिन हम सबके प्राणों की रक्षा की। इसे हम आशीर्वाद देते हैं कि 84 लाख योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ योनि है मानस योनि, अगले जन्म में इसे उस योनि में जन्म मिलेगा। सभी संतों की दुआ फल जाती है और वो छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ जाकर के कन्या के रूप में जन्म लेती है। बोली सच्चे दरबार की। जब राजा स्पर्श के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया, राजा स्पर्श अनेकों प्रकार से खुशी मनाने लगे। एक दिन राजा स्पर्श ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण को बुलाया और पंडित जी से कहने लगे कि हे पंडित जी, जरा पत्रा देख करके ये बताएं कि ये लड़की हमारे लिए शुभ होगी या अशुभ होगी। पंडित जी पत्रा देख करके कहने लगे कि हे राजन, हकीकत तो पत्रा में लिखा है कि ये लड़की आपके लिए अशुभ होगी, आपके कुल का नाश करेगी, आपको गद्दी से नीचे डालेगी, आपको नीचा दिखाएगी। राजा स्पर्श घबराने लगा कि महाराज इसका कोई उपाय तो होगा कि किसी भी तरह से आप इस लड़की को घर से निकलवा दीजिए या फिर मरवा दीजिए। राजा कहने लगा कि पंडित जी ये कर्म मुझसे नहीं होगा, कन्या की हत्या मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा, कोई और उपाय हो तो वो बताएं। पंडित जी कहने लगे कि हे राजन, अगर तुम इसे मरवा नहीं सकते तो आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। एक सोने का मंजूसा तैयार करवाएं, उस मंजूसे में सोना चांदी हीरा मोती भर करके और लड़की को उस मंजूसे में लिटा करके और पानी के बीच बहा दिया जाए। पंडित जी उस राजा को समझाने लगे कि हे राजन, हे राजा, मेरे कहने से तुम और बस इतना करवा देना, मरवा कर इसे सकते नहीं हो, मरवा कर इसे सकते नहीं, इसे पानी बीच बहा देना। हे राजा, मेरे कहने से तुम पंडित जी की बात सुनी। राजा ने सोने चांदी से जड़ा हुआ एक मंजूसा तैयार करवाया। उस मंजूसे में सोना चांदी हीरा मोती भर करके और लड़की को उस मंजूसे में लिटा दिया जाता है और नदी के किनारे जाकर वो राजा उस नदी के किनारे जाकर के नदी में उस मंजूसे को बहा देते हैं और सोने का मंजूसा बहा जा रहा है। सोने का मंजूसा बहा जा रहा है, सोने का मंजूसा बहा जा रहा है, सोने का मंजूसा बहा जा रहा है।
मंजूषा और काशी नगरी में पहुंच जाता है। सुबह का वक्त था। काशी नगरी में उसी नदी के किनारे सोने का मंजूषा बहा जा रहा है। 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 नदी के किनारे एक पंडित नहा रहा है। और गंगा के किनारे एक पंडित नहा रहा है। हो सोने का मंजूषा बहा जा रहा है। सोने का मंजूषा बहा जा रहा है। और जब उस मंजूषे पर पंडित जी की दृष्टि पड़ती है, हो देखा मंजूषे को खुश हुआ भारी। देखा मंजूषे को खुश हुआ भारी। देखा मंजूषे को खुश हुआ भारी। कैसे निकालूं इसको मन में बिचारी। मैं कैसे निकालूं इसको यूं मन में बेचारी। द्रव्य को देख के मन में लालच आ रहा है। द्रव्य को देख के मन में लालच आ रहा है। ओ सोने का मंजूषा बहा जा रहा है। सोने का बहा जा रहा है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। वो बहता हुआ मंजूषा काशी नगरी में पहुंच जाता है। सुबह का वक्त था। एक पंडित जी उसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे स्नान कर रहे थे। वहीं पास में एक मेहतर उसी घाट की सफाई कर रहा था। दोनों की नजर वो मंजूषा पड़ जाता है। पंडित जी उस मंजूषे को देख करके मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना इस मंजूषे को निकाल करके आज इसे घर ले चलते हैं। ये तो कोई सोने चांदी से जड़ा हुआ मंजूषा, ना जाने कितना धन है इसके अंदर। लेकिन पंडित जी नदी में तैरना नहीं आता पंडित जी पर। पंडित जी ने उस मेहतर को बुलाया कि भैया मेहतर के, तुम इस नदी से इस मंजूषे को निकाल करके लाओ। मेहतर कहने लगा कि पंडित जी इसे मैं निकाल तो लाऊं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी कहने लगे कि नदी के किनारे में करता हूं वादा, और जो इसमें निकलेगा हम कर लेंगे आधा आधा। इतना वादा करके वो मेहतर नदी में छलांग लगाता है और उस सोने के मंजूषे को खींच करके लाता है। और मंजूषे को जब खोल करके देखा तो एक लड़की अंगूठा पी रही थी। अब तो प्यारे भक्तों, पंडित जी कहने लगे कि भैया मेहतर की तुम क्या लोगे। मेहतर कहने लगा कि पंडित जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप इस लड़की को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है और ये गांव वाले जमाने वाले मेरी मेहतरानी से बांझ के नाम से पुकारते हैं। अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो हमारा बांझपन का दोष दूर हो जाएगा। कन्या को उस मेहतर के लिए दे दिया जाता है। अब पंडित जी सोचने लगे कि भाई इस धन में तेरा क्या साथ। ये कन्या अपना धन अपने साथ लेकर के आई है। पंडित जी ने वो सोने से भरा हुआ मंजूषा उसी मेहतर को दे दिया। अब तो वो मेहतर उस मंजूषे को लेकर और उस कन्या को लेकर के अपने घर पहुंचता है। सुबह का वक्त था। मेहतरानी कहने लगी कि स्वामी माना कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, ये आप किसके बच्चे का अपहरण करके लाए हो और ये किसके घर में चोरी की है आपने। मेहतर ने नदी के किनारे जो भी बात हुई सारी बात अपनी मेहतरानी को बताई। कहने लगी कि नहीं भगवान, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की। ये कन्या मुझे गंगा नदी में बहती हुई मिली है, मैं वहां से इसे लेकर के आया हूं। लड़की भूखी थी, रोने लगी। मेहतरानी को दया आ जाती है। जब लड़की रोने लगी
मेहतरानी सोचती है ना जाने कितने दिनों से भूखी है। उस मेहतरानी ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया और हृदय से लगा लिया। महामाई की कृपा से उस बांझ मेहतरानी की कुचाओं से दूध की धारा बह निकलती है। बोली सच्चे दरबार की। अब तो मेहतरानी को भी विश्वास हो गया कि भगवान ने लड़की हमारे लिए दी है। बड़े लाड चाव से उस कन्या का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वो लड़की 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन मेहतरानी सोचने लगी कि क्यों ना आज इसके पिताजी को आने के बाद उसको समझाती हूँ कि आज क्यों ना इस लड़की के लिए घर और बर तलाश करके इसकी शादी करवा देते हैं। शाम के वक्त जब मेहतर आया, मेहतर से वो मेहतरानी कहने लगी कि भगवान क्यों ना आप अपनी लड़की के लिए घर और बर तलाश करके आई है, इसकी शादी कर देते हैं। कहते हैं कि कुंवारी कन्या जल भर लाए, जल पीने का धर्म नहीं, और कुंवारी कन्या तपे रसोई जेमत भार चढ़े भारी। महाराज कुंवारी कन्या के हाथ से ज्यादा खान पीन नहीं करना चाहिए। वो मेहतर अपनी मेहतरानी की बातें सुनकर अपनी लड़की के लिए घर और बर तलाशता हुआ गांव गांव शहरता देखता हुआ अयोध्या नगरी में पहुंच जाता है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज था, जिस राजा के लिए उस रुक्को की पहले जन्म की बहन तारावती ब्याही थी। उसी अयोध्या नगरी में एक जंगम नाम का मेहतर था, जो लड़की के योग्य था। उसकी सगाई वहां कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी करते हैं। बारात दरवाजे पर आती है और औरतें मंगला गीत गाने लगे। बोली सच्चे दरबार की। बारात दरवाजे पर आती है और औरतें मंगला गीत गाने लगी। अरे रचो रचो है लाडली को ब्याह, और खुशी में झूमे हरे हरे, खुशी में झूमे नर नारी। रचो रचो है लाडली को ब्याह, खुशी में झूमे हरे हरे, खुशी में झूमे नर नारी। रचो रचो है लाडली को ब्याह, खुशी में झूमे हरे हरे, खुशी में झूमे नर नारी। रचो रचो है लाडली को ब्याह। और खास अयोध्या नगरी तेवा की बारात बुलाई। खास अयोध्या नगरी तेजा की बारात बुलाई। खास अयोध्या नगरी तेजा की बारात बुलाई। खास अयोध्या नगरी तेजा की बारात बुलाई। और भोजन बढ़िया बनवाए दीने, हाय भोजन बढ़िया बनवाए दीने, दावत खूब जमाई, कामिल गावे गारी। रचो रचो है लाडली को ब्याह, खुशी में फूले हरे हरे, खुशी में फूले नर नारी। रचो रचो है लाडली को ब्याह। बोली सच्चे दरबार की जय हो। अब तो प्यारी भक्तों, रुक्मणी की शादी हो जाती है और वो रुक्मणी अपने ससुराल पहुंच जाती है। उस रुक्मणी की ससुराल में केवल 3 प्राणी थे। एक वो रुक्मणी, एक उसकी सास और एक उसका पति जंगम। और ऐसा बताते हैं कि मेहतरों में जब शादी होती है, जब नई बहू घर में आती है, तो उसकी सास अपनी नई बहू को अपना व्रत दिखाने के लिए ले जाती है। व्रत कहते हैं जहां जहां उनका झाड़ना होता है। अब तो धीरे धीरे समय निकला। एक दिन रुक्मणी की सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है।
रुक्मणी की सास कहने लगी कि हे रुक्मणी, आज तुम मेरी जगह राजा हरिचंद्र के महलों में और उस गांव में सफाई करने के लिए जाओ। अपनी सास का आदेश मानकर वो रुक्मणी हाथ में झाड़ू टोकरा लेकर और शहर की सफाई करने जाती है और शहर की सफाई करती करती राजा हरिचंद्र के महलों में पहुंच जाती है। जब राजा हरिचंद्र के महलों में वो रुक्मणी पहुंची तो उसी समय तारावती अपने महलों के ऊपर खड़ी थी। जब तारा रानी ने देखा, देखो ये तीसरा जन्म था उस रुक्मणी का, लेकिन मां की कृपा से दोनों बहनों की शक्लें आज भी एक जैसी थी। इधर तारा ने देखा कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन रुक्मणी है। इधर रुक्मणी भी सोचने लगी कि मेरी जैसी शक्ल वाली रानी, मां ये कैसा चमत्कार। तारा कहने लगी उस रुक्मणी से कि बहन आप मेरे पास आ। जब बहन नाम का शब्द उस रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी कहने लगी कि हे रानी, आप इस शहर की रानी हो और मैं एक मेहतरानी हूं, मैं आपकी बहन कैसे। तारा कहने लगी कि रुक्मणी, पिछले जन्म से सगी बहन तू मेरी है और ये तेरे कर्मों का चक्कर हुई दशा जो तेरी है। पिछले जन्म से तू मेरी सगी बहन है और ये जो तेरा कर्म बिगड़ जाने से आज तू इस दशा के, आज तेरी ये जो दशा हुई है तेरे कर्म के चक्कर से हुई है। तूने महामाई के नाम का प्रसाद गंदा किया, मैया की पूजा में तू मांस का आहार लेकर के आई। तीनों जन्मों की बात उस रुक्मणी को बताई गई। तीनों जन्मों की बात उस रुक्मणी को याद आ जाती है। अब तो प्यारे भक्तों, रोजाना उस रुक्मणी का महलों में सफाई करने आना और दोनों बहनों का आपस में बातें करना। एक दिन रुक्मणी महलों की सफाई करने के लिए आती है। उसी वक्त तारा रानी माँ के मंदिर से माँ की पूजा करके लौट रही थी। तारा रानी जब माँ के मंदिर से आ रही थी तो रुक्मणी कहने लगी कि बहन आप ये कहां से आ रही हो। कि रुक्मणी में माँ के मंदिर से मैया की पूजा करके आ रही हूँ कि इस पूजा से हमें क्या मिलता है। कि माँ भगवती 4 वरदान देती है कि अंधेन को नयन, कोढ़िन को काया और बांझों को पुत्र, निर्धन को माया। जब 4 वरदानों के बारे में रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी कहने लगी कि तारा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज भी मेरी गोद सूनी है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। अगर माँ भगवती मुझे एक पुत्र दे दे तो मैं माँ का बड़ा उपकार मानूंगी। तारा कहने लगी कि रुक्मणी माँ दयालु है, माँ सबकी विनती सुनती है। तू मैया के नाम का एक उठावना करके रखना और मैया से विनती करना कि माँ जिस दिन मेरी गोद सोनी गोद भर जाएगी मैं तुम्हारे नाम का एक जगराता करवाऊंगी। तो प्यारे भक्तों, रुक्मणी अपने घर जाती है और मैया के नाम का उठावना करके और मैया के नाम का उठावना करके मैया के चरणों में रखती है और मैया से विनती करने लगी कि माँ अरे मैं मांगू गोद पसार कुमर, एक दे देरी मैया कुमर, एक दे देरी मैया। मैं मांगू गोद पसार कुमर, एक दे देरी मैया कुमर, एक दे देरी मैया। अरे मैं मांगू गोद पसार कुमर, एक दे देरी मैया कुमर, एक दे देरी मैया। और कहने लगी कि माँ